जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में पुनः हम लोग प्रवेश करें। कल हम लोगों ने महाराज राजा, बड़े प्रतापी राजा इतिहास में हुए महाराज ध्रुव जी का चरित्र हमने लोगों ने श्रवण किया था। अद्यतन आज हम लोग जो है अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोहरे हंसांस जन्मनः। महाराज स्वयंभू मनु का जो वंश है बड़ा प्रशंसनीय वंश है। इस वंश में बड़े दिव्य दिव्य एक से एक महान राजाओं का जन्म हुआ और इन्हीं महाराज ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े धार्मिक राजा हुए और अंग का पुत्र था बैन। तो बैन बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था और बैन इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा दुष्ट था कि वो किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था, पूजन पाठ करने वालों को दंडित करता था, बालकों को खेल खेल में बालकों को पकड़ के मरवा देता था और यानी बहुत ही बड़ा वो पापी था। और कभी कभी कहावत है ना कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, कभी कभी अच्छे घरों में भी बुरे व्यक्ति का जन्म हो जाता है। ऐसे ऐसे आतताई हो जाते हैं हमारे घरों में, परिवारों में, कि जो हमारी सारी कीर्ति को, जितनी धवल कीर्ति हमारी हो, जितनी हमारी खानदान की परंपरा हो, उन परंपराओं को वो धूल दूषित कर देता है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने कर्मों के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। हमें निरंतर महापुरुषों का साथ करना चाहिए, गुरुजनों का साथ करना चाहिए, संत महात्माओं का संग करना चाहिए और इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें शास्त्रों का संग करना चाहिए। जो शास्त्रों की संग में रहता है, संतों के संग में रहता है, उसको भगवंत मिल जाते हैं। संत का संग ही भगवंत का मिलने का द्योतक है। हे मेरे भाई बहन, ये बड़ा ही नास्तिक प्रवृत्ति का बैन एक दिन इनके ग्राम में, इनके राज्य में बहुत से संत महात्माओं को पता चला कि हमारा राजा बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, धार्मिक कृत्य नहीं करता है, यज्ञ कराना तो दूर की बात है, कहीं हो रहा हो तो बंद करा देता है, बड़ा पापी है। इसलिए एक दिन सामूहिक रूप से संत महात्माओं ने एक संगठन के रूप में राज दरबार में आए और महाराज को समझाने का प्रयास किया। हे महाराज बैन, आप धर्म के प्रति आगे बढ़ो। धर्म से व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है, धर्म से व्यक्ति का यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, धर्म व्यक्ति की जय कराता है। हे राजन, आप धर्म के प्रति अग्रसर हो जाएं, धार्मिक कृत्य करें। ऐसा समझा ही रहे थे महात्मा लोग कि उसी समय जो है बैन ने कहा, ए महात्मा लोग, तुम लोग बहुत ज्यादा कटर पटर बतिया रहे हो, कम बोला करो, कम बातचीत किया करो। तुम्हें जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? तुम्हारा समय पूरा हो गया है क्या? तुमको मरना है क्या? मुझे तो लंबा लंबा ज्ञान की बातें सिखा रहे हो। अरे पता होना चाहिए तुमको कि राजा भगवान का अंश होता है। हम तुम्हारे भगवान हैं, हम तुमको पालन करते हैं, राशन पानी देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, हम तुम्हारे सर्वेश्वर है, सब कुछ है। तुम मेरा पूजा करो, मेरा भजन करो, मेरा ही नाम का जाप करो। कहाँ कोई भगवान? कोई भगवान नहीं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। इस तरह की तमाम बातें जब बैन ने कही, संतों को क्रोध आ गया और उसी समय संतों ने सामूहिक रूप से उसको धुतकारते हुए श्राप दे दिया। उसी समय में बैन जो है सिंहासन से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात राज्य जो है बिना राजा का हो गया। कुछ समय तक ऐसे ही राज्य पाठ चलते रहे, लेकिन बहुत चोर चक्के बदमाश, बड़े बड़े दुष्ट पैदा हो गए समाज में और संत महात्माओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय संत महात्माओं ने फिर से राजभवन में आने का प्रयास किया। राजभवन में आए, उसके शव को तेल के कढ़ाया में, तेल की नौका में डुबा के रखा गया था। उसके शव को निकलवाया गया, बैन के शव को बाहर निकलवाया गया और दाहिनी भुजा का मंथन हुआ। दाहिनी भुजा का मंथन करने से और एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था महाराज अर्ची सहित महाराज पृथु का जन्म हुआ। पृथु जो है भगवान विष्णु के अंशांश कहे जाते हैं। अर्ची जो है महारानी लक्ष्मी की का स्वरूप कही जाती हैं और इनको राजपाट दिया गया
और हमारे पृथु के राजपाट का पृथ्वी भी उसमें लगभग बंध्या सी हो गई थी। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी का सम्मान किया, सभी संत महात्माओं का सम्मान किया, सबका आदर किया, धर्म कार्य प्रारंभ कराने चालू कर दिए, समय पर वृष्टि होने लगी, पृथ्वी पुनः पृथ्वी जो है गंधवती हो गई, पुनः पृथ्वी के अंदर में तरह तरह के जो फसलें उत्पन्न होने लगी और पृथ्वी हरी भरी हो गई पृथ्वी। इस प्रकार से प्रकृति का सम्मान भगवान का सम्मान है। राजा पृथु ने प्रकृति का पूजन किया, प्रकृति का सम्मान किया। प्रकृति हमारा जीवन है और कहते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, जो जल हैं, जल के स्रोत हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन है, जल ही जीवन कहा जाता है। इस प्रकार से महाराज पृथु का बहुत दिव्य काल चला और पृथु जी ने अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और उनके अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ का जब प्रारंभ हुआ तो उनका यज्ञीय जो अश्व था वो दिग्विजय के लिए छोड़ा गया था, इंद्र ने हरण कर लिया था। लेकिन जब पता चला हमारे पृथु को कि मेरे यज्ञीय अश्व का हरण कर लिया है इंद्र ने, इंद्र को मारने के लिए पृथु का पुत्र जब दौड़े हैं तो भगवान ने संधि कराई और संधि पूर्वक जो है हमारे पृथु का और श्री भगवान के परम कृपा पात्र इंद्र का जो है दोनों का परस्पर संधि हुआ, इनका मिलन हुआ, यज्ञीय अश्व को उन्होंने छोड़ दिया और यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर पृथु जी का चरित्र संपूर्ण करते हुए यहाँ पर चतुर्थ स्कंद की कथा संपन्न हो रही है। मेरे भाई बहन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ से पंचम स्कंद प्रारंभ हो रहा है, भागवत का पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं और प्रथम अध्याय में महाराज प्रियव्रत की कथा आती है। ये प्रियव्रत कौन है आपको जानकारी होनी चाहिए। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए हैं। महाराज मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद, बड़े का नाम था उत्तानपाद, छोटे का नाम था प्रियव्रत। 3 कन्याएं थीं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। आपने प्रायः आगे के अध्यायों में, स्कंधों में महाराज की तीनों कन्याओं का, देवहूति का कथा सुना, आकुति की कथा सुना और प्रसूति की कथा सुनी। इनकी क्रमशः मैंने कथा आप लोगों को सुनाई और उत्तानपाद की कथा भी आप लोग सुन चुके। उनके पुत्र हुए हैं आपके ध्रुव, जो ध्रुव चरित्र अभी संपन्न कुछ समय पूर्व ही संपन्न हुआ है। और उन्हीं के ही वंश परंपरा में, महाराज मनु के वंश परंपरा में मनु के छोटे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। ये बचपन से ही आत्माराम थे, ये बड़े ही धर्मात्मा थे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबंध पराभवः। ये बचपन से ही धर्मात्मा थे, भगवान के प्रति इनकी रुचि थी, परमपिता परमात्मा के नाम में, उनके लीला धाम में इनका निष्ठा और विश्वास था। ये राजपाट में कोई इनकी मोह माया नहीं थी। ये बचपन में ही जंगल में चले गए थे, अरण्य में चले गए थे। नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान के भजन में मग्न थे। लेकिन एक बार पितामह ब्रह्मा को चिंता हुई, प्रजापति ब्रह्मा को चिंता हुई कि मेरे राजपाट का संचालन कौन करेगा। लगता है कि मेरे राज्य का तो अब शून्य ही हो जाएगा। आगे मेरे इस वंश परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा। इसकी वृद्धि के लिए, इसके वर्धन के लिए, इसके उद्भव के लिए। और मेरे वंश में इस समय प्रियव्रत जो हैं वो जंगल में, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। उसी समय मनु जी हिमालय में पहुंचते हैं, जहां पर महाराज प्रियव्रत तपस्या में रत थे। प्रियव्रत ने जब देखा कि महाराज पितामह ब्रह्मा पधारे हैं, पितामह ब्रह्मा का बड़े अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन किया, सत्कार किया, सिंहासन पर उनको पधराया, बिठाया और कहा, हे पितामह, आपके आगमन का क्या हेतु है, आप बताइए भगवान। हम आपके दासानुदास हैं, हम आपके पुत्र हैं भगवान, आदेश करिए पितामह, मुझे क्या करना है। पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, यद्यपि भगवान की तपस्या करना, प्रभु का यजन करना अनुचित नहीं है, गृहस्थ आश्रम लेकिन बहुत उत्तम आश्रम कहा जाता है। हे पुत्र, हमारे यहाँ पर संसार में 4 वर्णाश्रम है, 4 धर्माश्रम है। 4 वर्णाश्रम होते हैं, 4 धर्माश्रम होते हैं। धर्माश्रमों में जो है
धर्माश्रम में कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 धर्माश्रम हैं। वर्णाश्रम होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णाश्रम हैं। जो धर्माश्रमों की परिचर्चा यहाँ पर महाराज प्रियव्रत को सुना रहे हैं पितामह कहते हैं कि हे पुत्र, गृहस्थ आश्रम अनुचित नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आदमी अपने संसार की सारी क्रियाओं को करते हुए यदि भगवान का 3 बार भी समय से परमपिता परमात्मा का यजन कर ले, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं, प्रातः काल की संध्या, मध्याह्न काल की संध्या और सायंकाल की संध्या, त्रिकाल संध्या में रहते हुए वो जीव अपने संसार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ता है। तो हे पुत्र, हे प्रियव्रत, वो नारद से बड़ा भक्त हो जाता है, संसार में सबसे बड़ा भक्त हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, हम तुमको आदेशित करते हैं, तुम गृहस्थाश्रम में आओ। गृहस्थाश्रम में आकर के और जो तुम जो है परमपिता परमात्मा का भजन करते हुए और गृहस्थाश्रम में राजपाट का परिचालन करो। और प्रजा जो दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, जो जनता परेशान हो रही है, तुम जनता के नायक बनो, जननायक बनो, प्रजा की सेवा करो। प्रजा की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, जन सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार से महाराज मनु के समझाने पर और प्रियव्रत जो है प्रसन्न होते हैं और कहते हे पिताश्री, आपकी आज्ञा सर्वधार्य है। उसी समय महाराज मनु जी अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर के और राजपाट का संचालन का आदेश देकर के, राजपाट का तिलक करके और महाराज मनु अपने धाम को, प्रजापति ब्रह्मा अपने धाम को चले जाते हैं। और यहाँ प्रियव्रत जी राजपाट का संचालन करते हैं। प्रियव्रत ने किस प्रकार से राजपाट का संचालन किया और उनका विवाह कैसे हुआ, इनके कितने पुत्र हुए, इनके वंश में और कौन कौन से राजे महाराजा का उपाख्यान जुड़ा हुआ है, ये सब कथा आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय